में दर्शकों को बताइए। ये बड़ी खबर देखिए, लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में दरअसल जिस तरह से ये बदलाव हुआ है, धनंजय मुंडे, हसन मुश्रीफ, संजन बनसोड भी बनेंगे मंत्री, पद की शपथ लेंगे शाम 4 बजे। ये बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, महाराष्ट्र की राजनीति ने किस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न जो लिया है उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और तमाम वो नाम भी आने अब शुरू हो चुके हैं जो मंत्री पद की शपथ जो है वो दरअसल शाम 4 बजे लेने वाले हैं। राजभवन की जो तस्वीर है वो भी लगातार इस वक्त हम आपको सीधे तौर पर दिखा रखे हैं और अभी कुछ वक्त पहले ही हमने आपको 2 दिन पहले ही बाकायदा इस पर चर्चा भी की थी। बाकायदा वो बड़ा इंटरव्यू जो है देवेंद्र फडणवीस के साथ वो भी आपने देखा था और एक एक कर जो तमाम चीजें हैं, जो तमाम खुलासे हैं वो भी दरअसल सामने आए थे कि किस तरह से उस वक्त ना केवल शरद पवार ने डबल गेम किया था सुचरिता, और किस तरह से तमाम चीजें इक्वेशन जो है किस तरह से चेंज हुई थी। अर्नब, एक इंटरव्यू और उसके बाद कितनी सारी चर्चाएं हुई, लेकिन आज ये जो बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से आ रही है, अंदर खाने से लेकर बहुत सारी चर्चा पहले हुई होगी पार्टियों में, महाराष्ट्र में एक डिप्टी सीएम बनाना 100% हुई है। और आपको याद होगा कि मैंने 4-5 बार उसी इंटरव्यू में मैंने देवेंद्र फडणवीस को पूछा था कि मुझे लग रहा है फडणवीस जी आप अजीत पवार के साथ आगे डील करने वाले हैं, और उन्होंने कहा हंसते हुए, और क्लिप अगर हमारे पास हो तो उसको फिर से दर्शकों को दिखाना चाहिए, उन्होंने कहा अर्नब मुझे लगता है आप पसंद करते हो अजीत पवार, तो मैंने बोला नहीं, मुझे लगता है राजनीतिक तौर से आप डील बनाने वाले हो, डील करने वाले हो। और वो अप डाउन चला, मगर किसी भी वक्त सुचरिता उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने वो पूरी ऑप्शन खुली रखी, और वो मुझे लगता है वो क्लिप आज प्ले करनी चाहिए। बड़ी बात यह है, जो निसंदेह यह कहना पड़ेगा कि इसके बाद 2024 से पहले बहुत बड़ा धमाका हुआ है आज, और प्रफुल्ल पटेल भी, जो खबर मुझे मिली अभी इस वक्त, प्रफुल्ल पटेल भी राजभवन पहुंच चुके हैं। यानी कि हमें लगा कि बहुत बड़ा गुट लेके वहां पे अजीत पवार चले गए हैं। बड़ी खबर यह है कि पूरी एनसीपी आज ऑफिशियली एक तरह से तस्वीरें भी आ रही हैं, प्रफुल्ल पटेल भी वहां है, छगन भुजबल वहां पे, अजीत पवार वहां पे, सारे, और सुनील तटकरे, पूरी एनसीपी पहुंच चुकी है। बड़ी खबर अर्नब, ये बहुत बड़ी छगन भुजबल, सुनील तटकरे, अजीत पवार, पूरी एनसीपी, सिर्फ और सिर्फ शरद पवार और उनकी बेटी। ये देखिए रिएक्शन आ रहा है, देखिए सुनते हैं। मोदी जी ने जो संकल्प किया है, मोदी जी के नेतृत्व में देश को सर्वोत्तम देश बनाने का संकल्प जो मोदी जी ने किया है, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मोदी जी ने किया है, उस संकल्प को साथ देने के लिए अजीत दादा और उनके सारे जो उनके साथ हमारे एनसीपी के सारे विधायक, उनके सारे नेता यहाँ पर आए हुए हैं, आज शपथ ग्रहण भी करेंगे। ये हमारे लिए बहुत आनंद का दिन है, अभिमान का दिन है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश और महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा, और यही जरूरत है देश के लिए, यही महाराष्ट्र की जरूरत है। एनसीपी के कितने लोग शामिल हुए आज? देखिए वो तो शपथ विधि के बाद मालूम गिरेगा, मैं शपथ विधि के बाद मालूम हो जाएगा। मुझे जब आपको शपथ विधि होने के बाद सारा चित्र स्पष्ट हो जाएगा। तीनों पार्टी समीकरण मिल रही है। ब्रेकिंग खबर, पूरी लिस्ट को ऑन एयर कर देते हैं सुचरिता। पूरी लिस्ट, मंत्रियों की लिस्ट हमारे पास आ चुके हैं, आप नाम सबको बता दें। बिल्कुल, अजीत पवार जैसा आपने कहा उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम होंगे, इसी के साथ साथ छगन भुजबल जिनकी तस्वीर हम दिखा रहे थे वो भी मंत्री मंडल में शामिल होंगे, उनके साथ दिलीप राव दत्तात्रेय वलसे ये भी मंत्री होंगे। ये लिस्ट जल्दी बता दें। हसन मुश्रीफ भी मंत्री होंगे, उसके साथ धनंजय मुंडे, और लगातार मंत्रिमंडल की एक लिस्ट सामने आ रही है जहां पर धनंजय मुंडे भी बनाए जाएंगे, और इसके साथ साथ संजय बाबूराव, अनिल भाई दास, अदिति, सुनील तटकरे ये भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, हसन मियालाल मुश्रीफ इनका भी मंत्रिमंडल में नाम है, और लिस्ट ऑन एयर हो गई है। यानी 9 नाम अजीत पवार को मिलाकर 9 नाम एनसीपी की तरफ से जो कि मंत्रिमंडल में शामिल है। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री, ये लिस्ट जो आप देख रहे हैं इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज है रिपब्लिक पर, जो हम आपको पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं। एनसीपी के मंत्री जो शामिल हो गए हैं अब इस सरकार में, उप मुख्यमंत्री होंगे अजीत पवार, लेकिन उनके साथ छगन भुजबल, दिलीप राव दत्तात्रेय वलसे, हसन मियालाल मुश्रीफ, धनंजय पंडित राव मुंडे, धर्मराव बाबा
भगवंत राव आत्राम, अदिति सुनील तटकरे, संजय बाबूराव बनसोडे और अनिल भाई दास पाटिल, ये सब मंत्रिमंडल का हिस्सा होने वाले हैं। और ये बड़ी खबर जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव जानकारी जो रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं, वो पूरी लिस्ट हमने आपको दिखा दी है। जो मंत्री बतौर दरअसल शाम 4 बजे राजभवन में शपथ लेने वाले हैं और लगातार वो तस्वीरें भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में दरअसल ये जो भूचाल आया है, ये ना केवल सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति बल्कि 2024 पर भी इसका अच्छा खासा असर जो है देखने को मिलेगा। लेकिन सलोनी, सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है कि जो शरद पवार चाणक्य माने जाते हैं, वो चाणक्य दरअसल ये समझ क्यों नहीं पाए कि अगर वो ऐसा कोई स्टेप ले रखे हैं तो फिर उसका क्या नतीजा होगा। इसका नतीजा यही था कि सिर्फ और सिर्फ वो सुप्रिया सुले को किसी तरह से वो कोशिश कर रहे थे कि 6 तारीख को सुप्रिया सुले को एनसीपी की प्रेसिडेंट बना दे। तो पूरे पार्टी की तौर से एक तरह से विद्रोह है उसका। इसको ओपन रिवोल्ट कहा जाता है। आज शरद पवार के साथ पार्टी नहीं है। और बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र की जो एमवीए बनी थी, एमवीए भी खत्म हो गई आज इसके साथ सुचरिता। इसके बाद ना एमवीए रही, ना कोई महागठबंधन रहा महाराष्ट्र में। महाबगावत हो चुकी है। बगावत नहीं है, पार्टी का टेक ओवर है। ये बगावत नहीं है। और यहां पर एक बात और समझनी होगी कि अब राजनीति में शरद पवार जो कि अपनी रणनीति को लेकर जाने जाते थे, आज उन्हें सोचना पड़ेगा कि विपक्ष को जो आगे लेकर चल रहे थे, अब क्या करेगा विपक्ष। नहीं, खबर यह है कि बड़ी बात यह है सुचरिता कि 84 साल की उम्र में क्या वो नया पार्टी शुरू करेंगे, और नई पार्टी शुरू करेंगे। उसका पार्टी का क्या नाम होगा? एनसीपी तो अभी चली गई है उनके हाथ से। सुचरिता, ये बहुत बड़ी खबर है। अभी तक हम सिर्फ ये चर्चा कर रहे थे अर्नब के अजीत पवार टूटकर कुछ विधायकों को लेकर एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। अब खबर जो बड़ी अर्नब दे रहे हैं वो ये कि वहां पर प्रफुल्ल पटेल भी शामिल है, वहां पहुंचे हुए हैं। और बड़ी खबर ये कि एनसीपी पूरी की पूरी पार्टी का एक तरह से वाइप आउट है। इससे बड़ी खबर, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति और प्रधानमंत्री ने जो परिवारवाद की बात कही थी कि अगर आप शरद पवार की बेटी को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो फिर आप शरद पवार का समर्थन कीजिए। तो पूरे परिवारवाद का ये एक नतीजा हो चुका है। और ये परिवारवाद की सीमा पार करके शरद पवार ने सोचा था कि किसी तरह से सुप्रिया सुले, जिसको जो कोई एक इलेक्शन जीत नहीं सकती है, जिनका कोई मास सपोर्ट नहीं, कोई जानता नहीं है महाराष्ट्र में कि सुप्रिया सुले कौन है, उनको अचानक उनके 5 पोस्टर लगा के कोई नेता तो नहीं बन सकता। तो ये अजीत पवार थोड़ी देर में शपथ लेने वाले हैं। और बड़ी खबर है, अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उनके साथ साथ धनंजय मुंडे बनेंगे। और जितने लोग करीबी माने जाते हैं सुचरिता, जिन लोगों को माना जाता है कि इनके ये हमेशा कुछ भी हो जाए अटूट है, शरद पवार के साथ थे और रहेंगे, छगन भुजबल। ये बहुत बड़ी हार है शरद पवार के लिए कि छगन भुजबल बहुत सीनियर नेता है, उनको भी ले गए हैं। हाँ। उनको भी मंत्री बनाया जा रहा है। और ये बीजेपी कर रही है क्योंकि बीजेपी को पता है कि छगन भुजबल के इस तरफ आ जाना बिल्कुल एक तरह से साइकोलॉजिकल ब्लो है। तो बड़ी खबर यह है कि दिलीप वलसे पाटिल है, छगन भुजबल है और एनसीपी के 9 मंत्री आज उनकी शपथ ग्रहण होगी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार बनेंगे। महाराष्ट्र की जो सबसे बड़ी अलायंस है आज बन रही है। इससे बड़ी अलायंस महाराष्ट्र के पूरे इतिहास में कभी बनी नहीं है। और यह याद रखा जाए कि 48 सीटें हैं महाराष्ट्र की और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि 2024 में बीजेपी रिकॉर्ड नंबर के साथ सामने आए। अब यह अनबीटेबल अलायंस बन गई। अजीत पवार जीत गए, शरद पवार बिल्कुल अकेले हैं। और शरद पवार, मुझे सुना गया है कि वो फोन करके, वो पिछले 4 घंटों से वो फोन पे है और फोन रिटर्न नहीं हो रहे। हालत देखिए उनकी आज, और हालत देखिए शरद पवार की, कोई उनका फोन नहीं ले रहा है। जैसा देवेंद्र फडणवीस ने आपके इंटरव्यू में कहा था, ऐसे किया था कि जब वो अध्यक्ष पद जा रहे थे, छोड़ रहे थे, पकड़ रहे थे, कार्यकर्ता मना रहे थे, वो अलग एक ड्रामा चल रहा था। तब अजीत पवार ने कहा था कि क्या हो गया, छोड़ दिया। तो वो उसी समय इंडिकेशन मिल जानी चाहिए थी शरद पवार को, उस समय होश आ जाना चाहिए था, लेकिन उस समय नहीं आया। और ये नंबर भी मैं बता दूं, जो मेरी खबर है कि वो नंबर 30 नहीं है, मेरी खबर है कि 35 से ज्यादा एमएलए अजीत पवार और छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल के साथ है। ये पूरे परिवार की जो गेम थी शरद पवार की, वो खत्म हो चुकी है और अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। अगर वो क्लिप हो सके तो फिर से उसको दिखाया जाए आज। और रिपब्लिक भारत में जो ब्रेकिंग खबर है उसको फिर से रिपीट करते रहिए, क्योंकि कई दर्शक हैं सुचरिता जो अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ और वो जानना चाहते हैं कि पिछले 10 मिनट पे क्या हुआ। हर मिनट खबर बदल अभी जुड़ रहे हैं, उन्हें बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त एक भूचाल है और वो किस तरह से है। एनसीपी का एक टोटल वाइप आउट इस वक्त, अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा।
अजीत पवार किस तरह से इस वक्त राजभवन पहुंचे हुए हैं, जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अजीत पवार डिप्टी सीएम की शपथ लेने वाले हैं। यानी महाराष्ट्र में 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अब लागू किया जा रहा है। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस, एक तरफ अजीत पवार। और हम जैसा कह रहे हैं कि थोड़े दिन पहले जब अर्नब गोस्वामी ने खुद बात की थी, हम वो क्लिप प्ले कर रहे हैं जल्द से जल्द, जिसमें बार बार पूछा जा रहा था कि अजीत पवार के साथ क्या वापस काम करना चाह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। उस वक्त टाला, लेकिन जो मुस्कुराहट थी, और बार बार अर्नब आपने भी जानबूझकर वही सवाल किया बार बार। और उन्होंने कहा था अर्नब, मैं जो भी करता हूं रिसर्च के साथ करता हूं, सोच समझ के करता हूं, मैं कभी भूलता नहीं। और वो पूरी वार्निंग थी। और मुझे लगता है आज ठाकरे परिवार भी इस खबर को देख के सोचे कि भाई अभी हमारे साथ है कौन, कोई है ही नहीं। ये पूरे संभव बात है कि बाकी पार्टी है उद्धव ठाकरे के साथ, वो भी चली जाएगी। और मुझे ये भी खबर है कि संजय राउत पिछले 2 दिन से बीजेपी के साथ संपर्क करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आ सकते थे, शरद पवार की टीम को लेके जाने का कोई मतलब नहीं। और संजय राउत कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास ये भी खबर है कि जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, संजय राउत ने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की और कहा कि अगर उद्धव ठाकरे को मनाया जा सके तो वो भी इस गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, मगर देवेंद्र फडणवीस ने उसको मना कर दिया। तो आज सबसे बड़ी खबर है कि 2024 से पहले पूरी महाराष्ट्र, एक तरह से पूरी राजनीति, एक तरफ बीजेपी और बाकी एक तरफ सिर्फ उद्धव ठाकरे और शायद 2-3 जो बाकी नेता हैं कांग्रेस पार्टी। और सोचिए ये भी खबर आ रही है मानिए अब के कहा जा रहा है शायद 4 बजे तक का इंतजार नहीं करेंगे, अगले आधे घंटे में शपथ ग्रहण हो जाएगी। ये भी खबर आ रही है अब, यानी अगले आधे घंटे में अगर शपथ ग्रहण, क्योंकि तस्वीर तो ऐसी लग रही है कि पूरी तैयारी है वहां। एकनाथ शिंदे वही है, देवेंद्र फडणवीस वही है, मृदुल हिमानी, और जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं अजीत पवार पहुंच चुके हैं। अगले आधे घंटे में शपथ ग्रहण